Hello bachcho, let's read the question. The question says, which among the following is likely to have the highest levels of DDT deposition in its body? A. eel, B. crab, C. seagull, D. phytoplankton. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी एक्यूमुलेशन के चांसेस है इन द बॉडी. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द increase in concentration of toxins at successive ट्रॉफिक लेवल्स. यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसी पैटर्न में एक टॉक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमिनॉन कैसे कॉज होता है ये समझते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, लेट्स से कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या हुआ, टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हुआ. अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये टॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाया तो हम क्या लिखेंगे, टॉक्सिन नॉट मेटाबोलाइज्ड. अब अगर टॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाया तो टॉक्सिन क्या होगा, अब जैसे इस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, यानी कि जब ये ऑर्गेनिज्म फूड चेन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये टॉक्सिन क्या होगा, इट विल बी पास्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. और इस ट्रॉफिक लेवल से फर्दर टॉक्सिन पास होगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. एंड जब ये पासिंग ऑन होगी तो टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स हमारा जो टॉक्सिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी. एंड बायोमैग्निफिकेशन का एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डी डी, और डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. तो डीडीटी की एक्यूमुलेशन कहाँ होती है, इन द एक्वेटिक फूड चेन. और एक्वेटिक फूड चेन में डीडीटी की एक्यूमुलेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो लेट्स से वाटर में प्रेजेंट है हमारा 0.003 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ डीडीटी. अब वाटर से डीडीटी ट्रांसपोर्ट होगा टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज जू प्लैंक्टॉन्स. तो जू प्लैंक्टॉन्स में डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, हो जाएगी 0.4 पार्ट्स पर मिलियन. और जू प्लैंक्टन से फर्दर इस डीडीटी का ट्रांसपोर्ट होगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज स्मॉल फिशेस. जब स्मॉल फिशेस जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करेंगी तो इसमें डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.5 ppm. फर्दर स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में कितना डीडीटी ट्रांसपोर्ट होगा, अब ये देखते हैं. लार्ज फिशेस में ट्रांसपोर्ट होगा अबाउट 2 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डीडीटी. एंड जब इन लार्ज फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स कंज्यूम करेंगे, फिश ईटिंग बर्ड्स कंज्यूम करेंगे तो इन बर्ड्स में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन होगा 25 पार्ट्स पर बिलियन. अब फिश ईटिंग बर्ड्स का एक एग्जाम्पल है हमारा सीगल. अब सीगल में 25 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डीडीटी प्रेजेंट है. और डीडीटी क्या है, ये होता है एक डीडीटी है एक इंसेक्टिसाइड. अब इस इंसेक्टिसाइड को टॉक्सिन कंसिडर किया गया है क्योंकि इस इंसेक्टिसाइड के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. अब जैसे फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर दिस मच अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी डीडीटी की, तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो बर्ड्स हैं उनके बर्ड्स के एग्स में क्या हो सकता है, प्री मैच्योर
ब्रेकिंग हो सकती है एग शेल्स की, जिससे कि इवेंचुअली क्या होगा, बर्ड्स की पॉपुलेशन पर एक हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या देखा बायोमैग्निफिकेशन के दौरान, डीडीटी की जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो किस ऑर्गेनिज्म में आ रही है, इन द सीगल। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन सी विच सेज सीगल। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है हमारे, ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज ईल एक हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर एग्जिस्ट करने वाला स्पीशी नहीं है, ईल होती है एक बर्ड। ऑप्शन बी इज क्रैब, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज क्रैब्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी डेपोजिट नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी इज फाइटोप्लैंक्टन, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स में मिनिमम लेवल ऑफ डीडीटी की एक्यूमुलेशन हो सकती है। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।